नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम खड़े हैं शहरी विधायक प्रमोद कुमार विज के कार्यालय घर के बाहर और देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और समय रात का लगभग 12 बजे के आसपास हो चुका है। क्यों ये लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, क्या वजह रही, क्यों लोग यहाँ पर आए हैं, ये तो इन्हीं से बातचीत करने के बाद पता लगेगा। भाई यहाँ पर लगभग 12 बज चुके हैं रात के। रात के बिल्कुल बज चुके हैं जी। आज 29 तारीख है, 11:43 का टाइम हो चुका है। हमारा आज पूरा दिन बिजली विभाग से मगजमारी मारते हुए परेशानी को झेलते हुए निकला है। और ये नहीं कि आज का दिन है, हम रेगुलर 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, जिसके विद डॉक्यूमेंट हम दिखा सकते हैं। हमारे एरिया के अंदर एक ही जगह पे 4 ट्रांसफार्मर एक साथ रखे हुए हैं। अब हम 4 आदमी खड़े हैं, मान लो पेट में दर्द मेरे हो रहा है, मैं आपको भी वो दर्द दे सकता हूँ क्या जबरदस्ती? अब एक ट्रांसफार्मर में दिक्कत होने की वजह से सारा एरिया इंटरप्ट हुआ पड़ा है। आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, ना हमारे घरों के अंदर पानी है ना लाइट है। हम सुबह से प्रशासन से गुहार कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं है। ये मैंने डीसी साहब को भी भेजी है, वीडियो सारों को भेजी है। हमारे एरिया में अब तक कोई भी लाइनमैन नहीं आया। एससी साहब को फोन कर लिया, एक्सीएन साहब को कर लिया, अपने स्थानीय प्रशासन जो भी है, हम अभी एससी साहब के ऑफिस बिजली बोर्ड से होकर आए हैं। ये सारा हमारा मोहल्ला खड़ा है। वहाँ पर हमें कोई मतलब नेम प्लेट नहीं मिली, कोई नोटिस नहीं है कि यहाँ पर एससी साहब का घर है, नहीं है। हम 15-15, 20-20 हजार रुपए के बिल भर रहे हैं। स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट इतना जमाना हो चुका है, अप टू डेट हो चुका है, तो किस चीज का हुआ है वो? अब हम रात को अपने घर में सोए भी नहीं क्या? हम पिछले 4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए कि उसको एरिया वाइज शिफ्ट कर दो। 8 कॉलोनियों में एक मतलब एरिया से लाइट जा रही है। 8 कॉलोनियों का 8 कॉलोनियों के ट्रांसफार्मर एक ही जगह। आप हमसे डॉक्यूमेंट मांगते हो विद आरटीआई, हम आपको दे सकते हैं। खाली ये नहीं कि एक तो होता है बात वर्बली हो रही है, विद डॉक्यूमेंट्री हम आपको उसका प्रूफ दे सकते हैं। उसके अंदर अभी 35 साल के एक लड़के की डेथ हो चुकी है। 400 का ट्रांसफार्मर है, उसका ये कोर्ट ऑर्डर है, जिसके अंदर माननीय अपनी सेशन कोर्ट ने यूएचबीएन को 1,78,00,000 रुपए का जुर्माना किया है। ये यूएचबीएन वर्सेस शकुंतला देवी विडो श्री सुरेश कुमार। क्या बीती होगी जो 35 साल का लड़का एक करंट लगने से मर गया, उसके घर का परिवार का पैसों से खाली हल नहीं होगा। पैसों से उसके बच्चों की जीवन रक्षा हो सकती है, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एक इंसान उनका चला गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। आज उन ट्रांसफार्मरों में आग लगी, वहाँ पे बिजली के कुछ आग लगी, बिल्कुल लगी। आज हम क्यों तपे पड़े हैं? इतने भयंकर आग लगी है वहाँ पर, हम इसीलिए तपे हुए हैं। हम आपको वीडियो दिखाते हैं, ये सारी आग लगी हुई है। ये देखो कार के अंदर भी लगी हुई है, रोज लगती है। हम अपने जेई साहब को रेगुलर फोन कर रहे हैं, वो मेरे को बोलते हैं कि मैं छुट्टी पे हूँ। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा अगर मतलब कहीं ना कहीं बारूद के ढेर पर बैठे हो आप। मैडम जी बिल्कुल है। और सबसे बड़ी बात है, सरकार ने उनको शिफ्टिंग के ऑर्डर भी कर चुके हैं। हाँ, बिजली मंत्री साहब तक की भी सुनवाई नहीं हो रही। एक जेई साहब के ये डिपार्टमेंट ने लेटर भी इशू कर दिया कि नेगलेंसी का, लेकिन अगर नेगलेंसी कर रहा है तो उसको ऑन द स्पॉट हटाओ उसको। भाई साहब राम राम। क्या मीडिया को लेके मीडिया नहीं, रिकॉर्डिंग बंद करो। ये क्या 2 मिनट से बात कर रहे हैं, नहीं करेंगे। अच्छा बात नहीं, 2 मिनट बंद करो, नहीं करेंगे। मीडिया बात करने आए हैं। नहीं बात तो वो कई महीनों से कर रहे हैं, 4 साल उनको हो गए। भाई साहब आप ये कह रहे हो, अभी ये कह रहे हैं 4 साल इनको हो गए बातचीत करते हुए। अब मना करो, मान जाओ। अब तो कह रहे हैं आप रुक 2 मिनट, हम बाइट देंगे आपको बाहर आके, हम बाइट देंगे आपको। हम समस्या का समाधान लेके जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। आज हम विधायक जी से उसका निवारण बिल्कुल मांगेंगे। हम ठोक के बोल रहे हैं कि 4 साल से जो काम कागजों में हो रहा है वो वहाँ पे आप देख रहे हो। विधायक जी तो सीधा ही कहते हैं इसको चलाओगे तो मैं बात ही नहीं करता। तो क्या मतलब एक विधायक से बात करने के लिए आपको मतलब ऑफ द लाइन आप कितने दिनों से बात कर रहे हैं? 4 साल हो गए। अब एक बात बताओ ना, आपका विधायक ही बोलते हैं कि मतलब कैमरा बंद करोगे तो बात करेंगे। बात डिपार्टमेंट की है, विधायक जी को बताने हैं हम। तो हमने बताना है, आप बातचीत कर रहे हो, वही तो सुनवा रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा
समस्या तो नहीं सुनवा रहे हम लोग। हमारे को वो सुनवाई से मना नहीं कर हमें रहे। बात करने दीजिए, फिर आप हम आ तो जाएंगे। अपने टाइम रात दो। को खा लिए जी। फिर आप तो हमने कोई इनको तो देख के चलाया नहीं, हम तो पहले ही बार चला के खड़े हुए थे, आप लोगों ने फोन किया तभी हम लोग आए हैं। चलो अब मैडम हम तो सोल्यूशन के लिए आए हैं। हमारे किसी में कर दिया हो किसने किया फोन? किसी ने भी कर दिया। कोऑपरेट करो यार। अब करवा दो सर, इसको क्लोज कर, बंद कर कर दो 1 मिनट। नहीं, आपके कहने से नाम बंद करेंगे, चलवाया था आप लोगों ने, बंद नहीं ऐसे नहीं करेंगे। नहीं, हम चलवाया बाहर जाकर अपना कार्यवाही करेंगे, ठीक है वो बात करेंगे। आप किसी व्यक्ति विशेष के घर नहीं है, जनप्रतिनिधि के घर आए हुए हैं भाई जी। किसी व्यक्ति विशेष के पास जनप्रतिनिधि के घर आए हुए हैं आप। बात करेंगे। हमारा आप क्या बात रख रहे हैं, हमें पता तो लगेगा। बिल्कुल ठीक है, हम खाली ट्रांसफरों के लिए आए हैं विज साहब के पास। आप इसको तो फिर हम भी तो वही बात रखेंगे जो आप उनसे बातचीत कर रहे हो। बात तो करने दो, लाइटें बंद करो अपनी, फिर बाद में जो बाइक आप इसको पर्सनल मत बनाओ। उसको बाद आ जाएगी। नहीं पर्सनल हम तो कर ही नहीं रहे, हम तो पब्लिकली कर रहे हैं। सोल्यूशन होने दो ना। हम सोल्यूशन रोक रहे हैं। हमने मना किया बात करने से, आपको बताइए किस लिए हम रोक रहे हैं क्या? मैडम आपको 50 लोग कह रहे हैं बंद कर दो, आप फिर भी नहीं कौन मान कह रहे रहे हैं। हैं? बुलाने वाले भी आप लोग थे, इसका मतलब तो आप हमें गेड़े के गिंदू मान रहे हैं कि जहाँ हमने तो बुलाया बुलाया नहीं, आप ऐसे नहीं होता भाई, ये गलत बात है। साहब आप गिट्टू मान रहे, सुनो मेरी बात। अब LNT का जो गिरा है, आप ही FIR दर्ज करवा दो उस पे। आपने खाली वीडियो बना के डाल दिया। आप तो पक्ष नहीं, विधायक को किस लिए चुना हुआ आपने? नहीं, मैं FIR हम दर्ज करवाएंगे, विधायक किस लिए चुनते हो? कौन चुनेगा मैडम जी? हम तो ये कह रहे हैं जोर डाल लो ना, सारे डालेंगे लोग। सुनो एक बार विधायक जी को हमें बात तो बताने दो पूरी, उसके बाद हम अपनी बाइक तो भाई मेरे हम कौन सा मना कर रहे हैं? हम लोग कौन सा मना कर रहे हैं? हम तो बात ही तो रखने के लिए आ रहे हैं। बड़े भाई के घर आएंगे, किसी के हम बात कर रहे हैं। चलिए हम बाहर वेट करते हैं, आप करो तो आइए देखिए ना। नहीं कर लो आप बात, हम बाहर खड़े होते हैं, कोई बात नहीं। क्या पता कोई पर्सनल करनी हो बात उन्होंने, कोई बात नहीं। तो आइए देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग शहरी विधायक प्रमोद विज के घर के बाहर लोगों के बुलाने पर आए थे। और देखिए शहरी विधायक प्रमोद विज का एक ही कहना है कि जब तक इंडिया की दहाड़ के चैनल वाले लोग यहाँ पर खड़े हैं वो बातचीत ही नहीं करेंगे। और उन्होंने किया ठीक वैसा भी जैसा अक्सर ये हमारे कैमरे को देखने के बाद करते हैं। आज भी उन्होंने हमारा कैमरा देखने के बाद लोगों से बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा। और देखिए हम लोग घर से बाहर निकल आए हैं। चलिए हम सोचते हैं किसी की समस्या का हल हो जाए। उनकी समस्या का क्या हल होता है ये तो अब बता ही पाएंगे बाद में। और वो लोग विधायक से बातचीत कर रहे हैं, हम लोग घर से बाहर निकल आए हैं, गेट से बाहर निकल आए हैं। और एक जनप्रतिनिधि देखिए किस तरीके की बातें करते हैं। मीडिया का कैमरा पहले से ही लाइव चल रहा था भाई साहब, हम लोग पहले से लाइव चला रहे थे। और क्या मतलब एक ट्रांसफार्मर को लेकर के बातचीत करनी थी, क्या कोई मतलब गलत बात थी? कैमरे के सामने नहीं कर सकते थे? नहीं, कैमरे के सामने करनी चाहिए थी, ये पब्लिक के प्रतिनिधि हैं जी। और लेकिन वो इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं क्या है। मीडिया के सामने बात नहीं करते? क्यों नहीं बात करनी चाहिए? मीडिया ही पहले और दूसरे मीडिया के साथ भी बात करते हैं। हम कोई करते गलत व्यवहार कर रहे हो, कुछ बदतमीजी कर रहे हो, कुछ तो नुकसान इस पहुंचा चीज रहे के लिए मना कर दिया गया है कि वो मीडिया के सामने बात नहीं कर रहे हैं। तो आम पब्लिक अभी अंदर बैठी है, वो बात कर रही है, उसके बाद बुलाया जाएगा। नहीं मतलब ऐसी क्या मतलब कोई प्राइवेट बात थी जो मीडिया के सामने नहीं कर सकते थे? देखो ये तो उनको पता होगी। हम तो सुबह 11 बजे से नहीं, पिछले 4-5 सालों से समस्या में बीत रहे हैं। लाइट की समस्या है, हम तो इसीलिए आए हैं कि ये लाइट की समस्या निपटे। अब वो विधायक की बात नहीं करना चाहते आम पब्लिक के सामने के मीडिया से, के मीडिया के सामने के मीडिया उस चीज़ को ज़्यादा ना उछाले ये है। तो क्या मानते हैं फिर इस बात के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? गलत है जी, नहीं क्या लॉजिक हो सकता है? विधायक जी क्यों कैमरे के सामने बात नहीं करना चाहते? क्योंकि देखो जी, अब मैं तो इस बारे में कोई अपनी राय नहीं रख सकता, लेकिन गलत तो गलत है। मतलब गलत है हाँ जी, हाँ जी। कहीं ना कहीं मतलब मानते हैं कि मतलब जनप्रतिनिधि अगर ऐसे हो तो उनसे ना होना बेहतर है। ना होना बहुत ज़्यादा बेहतर है। हम गेट के सामने ही खड़े थे मैडम, हाँ जी। मतलब अंदर नहीं गए थे ये चीज को लेकर। तो देख सकते हैं यहाँ पर और शहरी विधायक प्रमोद विज ने लोगों को सिर्फ और सिर्फ गेट से चंद कदमों की दूरी पर अपने घर के अंदर बुलाया था। और वहीं हम लोग खड़े हुए थे, वहीं बातचीत कर रहे थे। और आपको बता दें कि लाइव हमने पहले से ही चला रखा था, गेट के बाहर से ही चला रखा था। और जब हम लोग वहाँ पर खड़े थे तो आप सब लोगों ने भी देखा लाइव में कि किस तरीके विधायक प्रमोद विज ने सीधे सीधे यही कह दिया कि अगर ये कैमरा बंद नहीं करेंगे तो मैं बातचीत नहीं करूँगा। और हम लोग अपने कैमरे को लेकर के गेट के बिल्कुल पास ही खड़े थे, 4 कदमों की दूरी पर थे। हम गेट से बिल्कुल बाहर आ गए हैं। अब उनसे क्या बातचीत होगी ये तो वो लोग ही आकर के बता पाएंगे कि क्यों
शहरी विधायक प्रमोद विज जो है कैमरे के सामने बातचीत नहीं करना चाह रहे, क्यों वो कैमरे से बचते हुए नजर आते हैं, क्यों वो कैमरे के सामने अपना बयान नहीं देना चाहते हैं। और देखिए, जहां कहीं भी कोई सच्चाई बाहर निकलने की बात होती है तो ये अक्सर ऐसा ही करते हैं। आपने पहले भी देखा होगा कई वीडियोस के अंदर शहरी विधायक प्रमोद विज यही बात करते हुए नजर आते हैं कि अगर कैमरा ऑन है, जो कैमरा सिर्फ वो इंडिया की दहाड़ के कैमरे से ही शायद इनको एलर्जी है कि इंडिया की दहाड़ के टीम जहां भी पहुंचती है बातचीत करना चाहती है, वहीं शहरी विधायक प्रमोद विज लोगों से बातचीत करने से मना कर देते हैं। तो देखिए कैसे जनप्रतिनिधि हैं ये, जो जनप्रतिनिधि शरेआम कैमरे के सामने जनता की समस्या तक नहीं सुन सकते, तो क्या ऐसे जनप्रतिनिधि शहर के अंदर जरूरी हैं? क्या ऐसे जनप्रतिनिधियों से शहर का भला हो पाएगा? क्या ऐसे जनप्रतिनिधि जो है जन समस्याओं का हल कर पाएंगे? जो कैमरे के टीम जो है उसकी शक्ल देखने के बाद ही बातचीत करते हैं, ना कि लोगों की समस्या देख करके। और देख सकते हैं लोग अंदर बातचीत कर रहे हैं। अभी क्या बातचीत होगी वो भी हम आपको बताएंगे, वो भी सुनवाएंगे कि क्या बात विधायक से हुई और विधायक ने क्या आश्वासन दिया है, क्योंकि ये लोग जो है पिछले 4 साल से समस्या से जूझ रहे हैं और 4 साल की जो समस्या है इनकी, क्या उसका समाधान हो पाएगा? भाई जी बात होगी। मैडम जी अब क्या बताएं, जब पूछो मत बस। मैं ये कह रहा हूँ कि जौन सा भी अधिकारी उसके अंदर दखल काम करने का नहीं कर रहा, मतलब जिसकी मंशा है कि ये बंदा काम नहीं करना चाह रहा ग्राउंड लेवल पे, हमने अप्रूवल लगाई, जैसे विधायक जी को दी, मेयर साहब को दी, MP साहब को दी, उन सब ने रिकमेंडेशन कर दी। जो अपने बिजली मंत्री रंजीत चौटाला जी भी हैं, उन्होंने उस काम को अप्रूवल कर दिया कि उसको एरिया वाइज शिफ्ट किया जाए। भाई 8 कॉलोनियों के ट्रांसफार्मर हैं, 4 ट्रांसफार्मर 8 कॉलोनियों को जा रहे हैं, मतलब सराउंडिंग पूरा 1 किलोमीटर का एरिया, जिसकी इतनी लंबी केबल होती है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि कुछ घरों के अंदर वोल्टेज ही लो है रेगुलर, लेकिन वो बोल नहीं सकते। अगर वो अपने जेई साहब को या किसी अफसर को फोन करते हैं, आगे से सुनने को उल्टा मिलता है, जिसकी मैं रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ। हमारे स्थानीय जो जेई सतीश कुमार जी हैं, वो कहता है तुमने जो करना है कर लो। ये क्या लैंग्वेज है कंज्यूमर से बात करने की? मतलब समस्या का हल करने की बजाय एक तरह से धमकी भरा लहजा उनका। और क्या है जी, बिल्कुल है। आप इसकी रिकॉर्डिंग ले लो मेरे से। अगर काम कागजों में हो रहा है। विधायक के पास आप लोग आए हैं, विधायक से क्या बातचीत हुई? उन्होंने क्या आप कह रहे हैं मैं तुम्हारे कार्य के लिए लगा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ और काम हो रहा है, कागजों में भी हो रहा है, अप्रूवल भी हो रही है, निगम ने एस्टीमेट भी पास कर दिया, बिजली बोर्ड ने अप्रूवल भी कर दी। अब हम जगह दिखाते हैं तो वहां पे लफड़ा किस चीज का है? कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की भी चीज होती है कि लोगों को सबको बिजली चाहिए लेकिन ट्रांसफार्मर किसी के घर के आगे ना हो। भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन हमारे घर में ना पता हो कि उसको फांसी हो जाएगी। ये क्या मतलब है? मेरे को ये काम कागजों में ही चलेगा, धरातल पर नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि कौन नहीं। विधायक जी से बातचीत क्या हुई? उन्होंने मीडिया के सामने बातचीत हुई उनसे? मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपको हर बात का जवाब वही बात पूछ रहे हैं ना, विधायक जी से बातचीत हुई, उन्होंने हमें तो बाहर निकाल दिया कि जी के वहाँ गया नहीं, मैं ये बाहर खड़ा हूँ आपके सामने हूँ, ठीक है। हाँ, आप मेरे से जो पूछना चाहते हो पूछो, मैं छाती ठोक के कहने के लिए तैयार हूँ। बिजली बोर्ड से निकम्मा मैंने आज तक कोई डिपार्टमेंट नहीं देखा, ठीक है। जब सरकार उसका समाधान कर रही है, इतने पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू से आ रहे हैं, हमारा स्मार्ट मीटर के जो हमारा बिल चेक करो ना आप कितना है, मैं आपको बिल दिखाऊंगा मेरे 17 आज आप विधायक के घर आए हो। हाँ। अगर फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो अगला स्टेप क्या मैं तो ये कह रहा हूँ जी, उसको जेसीबी लेके उसको रिमूव कर दो, हमें लाइट चाहिए नहीं। डिपार्टमेंट कहता है कि जगह नहीं है, जगह हमने थोड़ी लाके देनी है, जगह मैं लाके दूंगा क्या? एक ये बताओ आप, ये क्या बहाना है अच्छा कि जगह नहीं है? जी जी, क्या नाम है भाई? मेरा गौरव शर्मा है जी। हाँ, गौरव शर्मा जी हमारे साथ है। और भाई एक और है, भाई जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? अगर आज आप विधायक के घर पर आए हैं, रात के 12 बजे हुए हैं, अब भी समस्या का समाधान नहीं होता तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अंधेरे में सोचेंगे और क्या करेंगे? अंधेरे में सोच और क्या करेंगे? आधुनिक युग में, मतलब आधुनिक युग में नौ पाषाण में पूरा पाषाण में होंगे। अच्छा, क्या परेशानी और क्या क्या परेशानियां हैं इसकी वजह से? बाकी कोई परेशानी नहीं है, खट्टर ना तो सारी चीज सुधार दी, लेकिन बिजली बोर्ड नहीं सुधार पाओ बेचारा। नहीं, अब इससे तो ये झलकता है कि जो स्थानीय डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सरकार की किरकिरी करने पे कहीं ना कहीं बिल्कुल तुले हुए हैं। जी जान से वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये काम सरकारी कमी है। मैं सरकारी कमी नहीं है, मैं उसके आपको सारे अप्रूवल लेटर दिखा रहा हूँ जो निगम से पास हुए हैं, एस्टीमेट बन चुके हैं, और ये हमारे जेई साहब के नेगलेंसी के लेटर भी इशू हो चुके हैं, लेकिन फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मेरे को ये बताओ। ये लो, इसको जूम करके दिखाओ जी। टू द सतीश जेई अंडर सिटी सब डिवीजन UHBN पानीपत इन द कनेक्शन नीड द इंटीमेट द 4 नॉइस ट्रांसफार्मर
इंस्टॉलिंग एट द अशोक नगर तहसील कैंप पानीपत द पब्लिक ऑफ दैट, ये डेट है जिसकी 14/8, एक लेटर नहीं है जनाब, 6 लेटर इशू हुए हैं ओनली 14/8/2023। इसके बाद ये लेटर है, मैं दिखाता जाता हूँ, आप रेगुलरली आप इसको 1/9/2023, ये भी सतीश जी का है। इसके अंदर लिखा हुआ है साफ साफ कि तुम उस काम को करने के अंदर नेगलेंसी दिखा रहे हो, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये शर्मा जी उसके आपसे बाद बातचीत 12 चाहूंगी, एक मिनट इतने मैडम, लेटर एक आते मिनट, हैं, एक मिनट, मैं आप पूरे आपसे एक छोटा- इन लेटरों को रिकॉर्ड लेके ऑनलाइन दिखाइए ना आप। ये 12/9/2023 सतीश कुमार जेई सब डिवीजन prepared the estimate of the shifting for noise transformer install the अशोक नगर। इसका मतलब क्या होता है कि इसका एस्टीमेट बन चुका है, इसको शिफ्टिंग किया जाए, क्यों नहीं हो रहा? मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं हो रहा? वही उसके बात- ऊपर एसडीओ शर्मा साहब भी जी, हैं, शर्मा जी, एससी साहब भी हैं, एक्सीएन साहब भी हैं और आला अधिकारी भी हैं, उससे क्यों नहीं पूछा जा रहा? उसके बाद ये और लेटर है, ये देखो 22/9/2023 का श्री सतीश कुमार, डिपॉजिट द एस्टीमेट शिफ्टिंग ऑफ द 4 नॉइज ट्रांसफार्मर, ये लिखा हुआ सारा अशोक नगर, रिक्वायर्ड द निगम पानीपत 11 kVA एसआई फीडर, डिपॉजिट एस्टीमेट फॉर द शिफ्टिंग 200 kVA TDLT श्री बंदा बहादुर सिंह गुरुद्वारा। मतलब जो 400 का ट्रांसफार्मर है उसके शिफ्टिंग के ऑर्डर हो चुके हैं, तो उसको करा क्यों नहीं जा रहा? उसके बाद ये और लेटर लो 23/2/2024 का, ये भी सतीश जेई के नाम निकला है। तो ऐसा सतीश जेई कौन सा अल्लाह दिन का चिराग हो गया भाई, जो पूरे डिपार्टमेंट को ही अपने काबू के अंदर करके बैठा हुआ है? क्यों नहीं उसके अंदर उसके ऊपर कार्रवाई हो रही? शर्मा जी, मेरे को आपके एक- माध्यम से- एक- सुनो, एक सुनो। अधिकारी है। मैडम एक मैं मिनट, आपसे अब आप इसको पूरा रिकॉर्ड कीजिए। अब इसके बाद है 7/3/2024, ये भी सतीश के नाम पे है, ऊपर लिखा हुआ है यूएचबीएन बिजली बोर्ड, ये नीचे एसडीओ साहब के साइन है और ये आरटीआई से टेस्टेड है। मतलब ये काम क्यों नहीं हो रहा? इसके अंदर किसकी नेगलेंसी है? उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। 35 साल का लड़का इस 400 के ट्रांसफार्मर से मर चुका है, जिसका यूएचबीएन ने 1,78,00,000 रुपए माननीय अपने सेशन कोर्ट से मनीषा बत्रा जी की कोर्ट से ऑर्डर हो चुका है बिजली बोर्ड के खिलाफ। तो बिजली बोर्ड ऐसी कौन सी गहरी नींद में सो रहा है? और उसके आला अधिकारी को भी मैं कह रहा हूं, तो उसके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल बनती है, होनी चाहिए। जो भी इस काम में दखल अंडाता है उठा के एफआईआर दर्ज, जैसे हमारे डीसी साहब कहते हैं ना कि एफआईआर दर्ज करो, वो होनी चाहिए। शर्मा जी डीसी साहब को हमने जितनी बार भी रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने तुरंत प्रभाव में इस पे एक्शन लिया है। शर्मा जी एक बात सुनो, आपने सारी चीजें दिखाई, एक के बाद एक लेटर, एक जई के नाम आता है, मात्र एक जई के नाम आता है। सुनिए, एक जई ऐसा कौन सा तुरम का इक्का है कि जिस पे मतलब पूरी सरकार, पूरा डिपार्टमेंट, चाहे वो डीसी ऑफिस है हो, चाहे वो बिजली विभाग का हो, कोई भी व्यक्ति उस पे मतलब कोई मतलब एक्शन तक नहीं ले पाता। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि भी सोए हुए हैं, जो मतलब आप लोगों की इतनी भयंकर समस्या है कि एक व्यक्ति की जान तक चली गई। पिछले 4 साल से आप लोग लिखित में कंप्लेंटें दे रहे हो और एक व्यक्ति के खिलाफ एक्शन तक नहीं हो पाता, तो क्या मतलब सारे ही लोग शहर के सोए हुए हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं या फिर प्रशासनिक अधिकारी तो हैं? मैडम आपके सामने है, देख लो। मैं अब क्या कहूँ आपको, मैं तो आप डिपार्टमेंट के सारी तो कैमरे के सामने ही नहीं तो आया, मैंने तो आपकी नेगलेंसी सारी उनकी दिखा दी है जी बिजली बोर्ड की। अब मैं एक लेटर और दिखा रहा हूँ। खाली बिजली बोर्ड से क्या जनप्रतिनिधियों को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन मैं नहीं हूँ लेना क्या? चाहिए? अब मैं नायक फिल्म का मैं CEO नहीं आपसे हूँ। यही पूछ रही हूँ, जो हमारे स्थानीय नेता हैं, ये बाइट जो आप स्थानीय लोगे, नेता ये हैं, बाइट आप लोगे मैडम स्थानीय- की, और उनसे ऊपर के अफसर की भी आप लोगे। ये आपका बिल्कुल दायित्व बनता है। मैंने आपको उनके खिलाफ जो था सबको दिखा दिया। आप उनसे जाके उनकी बाइट लो, उसको बोलो कि गौरव जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। बस आप, अब मैं ये लेटर दिखा रहा हूँ, इसके अंदर सबकी रिकमेंडेशन है। तो मतलब ऐसा क्या हो गया कि भाई इतनी हद से ज्यादा लापरवाही वो कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, हमें नहीं समझ आ रही। ये आप देख के ये बछड़ा ये हो गया जी कि भाई एक जेई के आगे पूरा प्रशासन फेल हो चुका है। कौन दबाव डाल रहा है, क्या डाल रहा है? प्रशासन फेल है, आपके जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं जिनको वोटें देकर कुर्सियां आपने से ही दी? तो मिलने आए हैं जी, इसी बात का तो कर रहे हैं। मतलब आपके जनप्रतिनिधि को आज से पहले भी पता है कि एक जेई जो है ये ट्रांसफार्मर यहाँ से शिफ्ट नहीं होने दे रहा, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया इन्होंने? नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे जनप्रतिनिधियों को क्या कहेंगे? फेलियर है उनका। ऐसे जनप्रतिनिधियों को क्या कहेंगे? उनका फेलियर है ये। फेलियर ही मान सकते हैं जी आप इसको। अगर ऐसा होता तो हम रात को यहाँ 12 बजे आपके साथ मतलब में- उन अधिकारियों पे तो ये एक्शन नहीं ले सकते। मीडिया अगर कैमरे के सामने दिखाना चाहता तो उनको ये बोलते हैं कि मैं बात ही नहीं करूंगा public ऐसा होता है ये, इस समय हम उनके घर पे हैं, ना कि ऑफिस में नहीं है। नहीं, तो एक बात बताइए, आप लोग घर पे आए हैं। हो, आप घर पे आए हो जी, घर पे आए हो, हाँ जी। मजबूरी है? कोई शौक से आए हो या मेहमान नवाजी में आए हो उनके घर पे? मेहमान नवाजी में क्या जी, मजबूरी, दुखी हो गए, परेशान हो गए हैं जी, परेशान, बहुत ज्यादा परेशान। आज के नहीं जी, हम
पिछले 4-5 सालों से हम इतने परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो क्या आपकी परेशानी वो कैमरे के सामने नहीं सुन सकते थे? कैमरे के आगे कौन सा, मतलब आपने कोई पर्सनल आपकी मीटिंग थी या पर्सनल कोई लेन देन करना था जो आप कैमरे के नहीं सामने? जी नहीं, ऐसा हमारा कोई पर्सनल मीटिंग नहीं, कोई पर्सनल कोई लेन देन नहीं है। पर्सनल तो किसी का भी कोई लेन देन नहीं है, बट हम तो इस सड़क के मुद्दे के लिए आए हैं। आज कोई न्यूज रिपोर्टर आया है सामने, तो मैं इस चीज के लिए खड़े होने के लिए आया हूँ कि भाई साहब ये जो सड़क इन्होंने खोद रखी है, इसका क्या मुद्दा था, मुझे पहले ये बताया जाए। क्या ये सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी कि जो इसको डबल रोड करे जा रहा है? ये सड़क पिछले 1.5-2 महीने से खोद रखी है, जिसकी वजह से हमारे घरों में इतनी मिट्टी आ रही है, इतने हम परेशान हो रहे हैं। 1485 करोड़ पानीपत में लग चुका है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और इतने में ना सारे नेता दबा दो ना। 1485 तो फिर आप विधायक के पास आए, क्यों उनसे जवाब नहीं मांगते? बिजली की कंप्लेंट लेके वो 1482 का हिसाब किताब भी तो वही देंगे ना। मैडम वो कोऑपरेट कर रहे अधिकारियों हैं। को बोल दिया है, अधिकारियों ने बोला है कि आज जब भी सोएंगे तो अगर जब लाइट आ जाएगी तभी सोएंगे। आज हम ये हमारी भी शर्त यही है। ये कितने आदमी है? ये 500 आदमी है पूरा एरिया मैडम जी। पिछले मोहल्ले में कल रात 11 बजे से लाइट नहीं है। इससे पिछले मोहल्ले में ही आप दे लो, विधायक साहब के घर के पीछे वाले मोहल्ले में ही रात को 11 बजे से लाइट नहीं है। वो लोग इतने परेशान हो रहे हैं, सवेर के बिजली वाले फॉल्ट ढूंढ रहे हैं कि यहाँ से कौन सा फॉल्ट होगा, हमारे यहाँ पे लाइट क्यों नहीं आ रही। बस देखो कैसे टच होगी मैडम जी। देखो विधायक साहब हमारे घर के सामने रहते हैं, मैं सामने वाले घर में रहता हूँ। इतनी परेशानी है जिसकी आप कहने की हद नहीं सुन सकते। ये सड़क तोड़ रखी है जिसके अगर विधायक साहब आएंगे तो फिर चढ़ जाएंगे। इनके घर के बाहर काम होना शुरू हुआ, तुरंत ही ठेकेदार को फोन कर दिया कि हाँ भी यहाँ काम बंद कर दो। क्यों? क्योंकि विधायक के सामने काम हो रहा है। अच्छा, मतलब अपने घर के सामने सड़क नहीं खुदनी चाहिए तो लोगों की खुद हाँ जी, यही मुद्दा है इस सड़क का। बस अगर ये मुद्दा ना होता तो सड़क बन चुकी होती। क्या नाम है आपका? साहिल त्रेहन, मैं सामने घर में रहता हूँ। तो देख सकते हैं साहिल त्रेहर ये सामने वाले घर से आए हैं और इनका कहना है कि जब ये सड़क खुदने के लिए चालू होती है तो विधायक अपने घर के बाहर से खुदनी सड़क को रोक देते हैं और सामने की तरफ से खुदवा देते हैं। लोग इसको भी लेकर के परेशान हैं। आइए तो बातचीत। आपने पूरी पेन ली है, आपने पूरी पेन ली है। आपको हम पत्थर मार्केट में भी लेके गए थे, डीसी साहब वो डांडा जी का एरिया, डांडा साहब का एरिया, लेकिन आप गए अपने। लेकिन हमने उनको आवाज नहीं लगाई एक बारी भी। हम आपको कह रहे हैं, लेकिन हमने उनको नहीं कहा। हमने आपको कहा, आपने हमारा काम करवाया। आपकी कार्रवाई से संतुष्ट। हाँ जी, हमें आपसे कोई भी दिक्कत नहीं है। 8 करोड़ की लाइट एक ही जगह से जाना वो नहीं जाएगा। एक ट्रांसफार्मर शेर बुला लूंगा मैं, वो कह रहे सर्वे करा के सराउंडिंग एरिया लाइट सभी को चाहिए, पानी सभी को चाहिए। जगह सरकारी है, सरकारी के ऊपर ट्रांसफार्मर नहीं लगने दे रहे। सबके आगे ढुकवा दो, उसके अंदर बिना भेदभाव के 50 के लगवा दो। हाँ जी, ठीक है विधायक साहब, आपसे हमें कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन आप कोऑपरेट कर रहे हो, लेकिन आगे अफसर नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। ये हमारे से आपसे अफसरों की लगाम कसो जी, बस खींच के रखो, नहीं तो ये डुबो देंगे सारे। ठीक है जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं और विधायक से क्या कुछ बातचीत हुई है, उनसे बातचीत हम लोग जरूर करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। क्योंकि विधायक से तो बात करने का बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि विधायक जो लोगों की समस्या कैमरे के सामने नहीं सुन सकता, तो ऐसे विधायक से सवाल जवाब करना भी उचित नहीं मानते हम लोग। क्योंकि कहीं ना कहीं वो केवल और केवल पर्सनली लोगों के साथ रंजिश रखने का काम करते हैं। वो इंसानों की शक्ल देख करके, वो केवल एक मीडिया कर्मी की नहीं बल्कि मीडिया कर्मियों को भी शक्ल देख करके बयान देते हैं। जो उनके पक्ष के बयान चलाते हैं, जो उनकी केवल बातचीत सुनवाते हैं, वही वो कहना चाहते हैं। जी भाई जी, बातचीत हुई विधायक से, क्या कुछ कहेंगे? 1 मिनट रुक जा भाई। बच रहा है मैडम, इस भाई तो पूछे। हाँ जी भाई, क्या कुछ बातचीत हुई विधायक से? ये भी अपना मतलब निकलेगा तो चलती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं, देख सकते हैं अब जो लोग काफ़ी देर से फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन कर करके हमें बुला रहे थे, अब वो भी कटते हुए से नज़र आ रहे हैं। वो ये देखिए यहाँ से अब जो है लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बातचीत देखिए, अब विधायक ने इन्हें क्या कुछ कहा, ये लोग वो बात भी नहीं बताना चाह रही। नहीं, क्या चीज़ क्या कहा, बातचीत क्या हुई उनसे? उन्होंने कहा ट्रांसफार्मर वगैरह सब कुछ ठीक करा दूंगा मैं, करवाएंगे। उन्होंने हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अफसरों को बुलाकर बिल्कुल समाधान करवाऊंगा। कब तक हो जाएगा कुछ आश्वासन? ठीक है मैडम जी, मैं आपको वीडियो अगर कहोगे भेज सकता हूँ एरिया की।
हमारे बच्चों की स्कूल बस बिल्कुल उससे टच होके निकलती है। ये देखो आप कि मतलब एक कितनी बार इनको इंटीमेट करवाई, ये स्कूल बस है। वैसे तो अगर कोई हादसा हो जाता, कनीना हादसा हुआ, कैसे भागम भाग होगी, पूरी हरियाणा सरकार के भी पैर फूल गए। लेकिन ये तरीका नहीं है। देखो अगर अफसर किरकिरी कर रहे हैं, अब सारा काम। एक बात बताओ, अगर जनप्रतिनिधि चाहे एक जय जो है, केवल एक जय, अगर उसके खिलाफ कड़ाई से एक्शन ले तो क्या हो नहीं सकता? बिल्कुल हो सकता है मैडम, क्यों नहीं हो रहा? तो क्या मानते हो, ढिलाई है इनकी? लॉ एंड ऑर्डर इतना, आपके जनप्रतिनिधि कमजोर हैं? लॉ एंड ऑर्डर इतना इजी होना ही नहीं चाहिए, तुरंत कार्रवाई। बिल्कुल। क्या लगता है आपके जनप्रतिनिधि कमजोर हैं या मतलब ये करना नहीं जनप्रतिनिधि कमजोर हैं या उनके ऊपर जो बिजली बोर्ड के अफसर हैं वो कमजोर हैं? ये मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने तो आपको सारा ऑन रिकॉर्ड दिखा दिया। आप मेरे से भी डॉक्यूमेंट्री जो चाहो ले सकते हो, मैं दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है? हाँ जी। कोर्ट ऑर्डर भी है। 1,85,00,000 रुपए का हरजाना UHBN को एक 35 साल की लड़के की डेथ के लिए देना पड़ रहा है जी। जो उस ट्रांसफार्मर से मरा है, जिसके लिए हम आए हुए आज जी। तो इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हैं? किसी और हादसे का इंतजार है क्या? अगर मरेगा तो उसको जिम्मेदार कौन होगा, मैं ये कह रहा हूँ। तो अब क्या मतलब आश्वासन दिया है, कब तक? विधायक जी ने आश्वासन दिया है बिल्कुल कि अभी लाइट चालू हो जाएगी और सुबह कल ट्रांसफार्मर उसको बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अच्छा, अगर नहीं होता तो फिर अगला कदम दोबारा आएंगे हम, फिर दोबारा आएंगे यहाँ पे, हमें आपके बिजली बोर्ड साथ के आएंगे। दफ्तर में कोई मिला ही नहीं है मैडम जी। कब आए हम अपने विधायक के पास? हम विधायक जी के पास जब आए हैं, अपने विधायक हमने के पास स्टेप क्या बाय है स्टेप सबको फोन किया। सबसे पहले जय साहब को करा। ये मेरी अच्छा, ऑनलाइन कंप्लेंट की है, 1912 नंबर आपको दिया जाता है, कहते हैं वहां पे गई कंप्लेंट तो कभी खाली जाती ही नहीं है। वो आए हैं, उनके बस का नहीं था कोई। UHBN, ये मेरी रजिस्टर्ड कंप्लेंट है 9:05 पे, जिसका नंबर है C11549006। सुबह नहीं जनाब, सुबह सवेरे की नहीं, रात की, सुबह भी कर चुके हैं। ये वीडियो भी देखो, जय साहब को इंटीमेट करके उनको वीडियो बना के भी, वीडियो उन्होंने मेरा फोन ही ब्लॉक कर दिया है व्हाट्सएप से। ये अशोकनगर वार्ड 4 के ट्रांसफार्मर पे 12 से 12:30 के बीच से ट्रांसफार्मर में दिक्कत आ रही है, ऊपर से ब्लास्ट हो रहे हैं। मैं रेगुलर जय साहब को फोन करके इंटीमेट देता रहा, लेकिन उन्होंने कहा 1 मिनट भैया, आज कसर ना छुड़वाओ, बस बोलता है कि जो करना है कर लो। ये एरिया के लाइनमैन है, जय साहब को फोन करके वो कहते हैं मैं छुट्टी क्यों? मैंने उनको बोला कि अगर आपका चार्ज जिसके पास है आप उसका नाम दे दो, उस आदमी से पूछ लो वो कहाँ है। हमारे पास ऑनलाइन वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, अगर आप देखना। मतलब केवल और केवल लाइन मैन आता, कोई और आता ही नहीं है मैडम जी। वो हमें साहब बोलता है मैं छुट्टी पे हूँ, लाइन मैन भी नहीं है। ये सैनी साहब हमें नहीं पता कौन है, ये हमें नहीं पता ये पक्के हैं कच्चे हैं कौन है, हमें नहीं पता। मतलब कहने का ये एक टेम्परेरी जो बिजली के तार जोड़ने वाला बंदा भेज दिया जाता है। आप ये यहाँ कोई टेक्नीशियन नहीं है। मैडम 2 घंटे फॉल्ट देखने के बाद उनको ये नहीं समझ आया कि फॉल्ट था क्या, हम तब तपे हैं। अच्छा, अगर बिजली डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं जो 2 घंटे फॉल्ट ढूंढने में के बाद फॉल्ट नहीं ढूंढ पाते, कि कितना फिर मतलब सुपीरियर स्टाफ है इनके पास? कुछ भी नहीं मैडम, कुछ भी नहीं। हमारे माइती तो वहाँ आ जाओ ना अशोकनगर में, देख लो ट्रांसफार्मर हो रहा ठीक नहीं हो रहा, अब आ जाओ वहाँ पे, हम देखते हैं आपको कितने माइती हो। अभी आओ ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग काफी खफा हैं और लोग परेशान भी हैं जी। अभी आओ, विधायक जी ने कहा अभी ठीक हो जाएगी, आप भी आ जाओ देख लो। तो आइए चलिए अशोकनगर भी चलेंगे, अभी इनसे बातचीत हुई है तो अशोकनगर भी चल करके देखा जाएगा कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। तो ये लाइव तस्वीरें जो है शहरी विधायक प्रमोद विज के घर के बाहर की आपको दिखाई जा रही हैं। इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूले। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।